हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेडियो प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। सो बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो है आपके एडमिशंस के ऊपर। सो बच्चा 11th का जो एडमिशन है, साइंस कॉमर्स आर्ट, जिसको भी एडमिशन लेना है उनके वापस से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्टार्ट हो चुके हैं। और ये बच्चा, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करूं मैं फील करने की, तो आज 21 में है और आज बच्चा ये 8 बजे तक आप भर सकते हो। और दूसरी चीज 22 मई को, बच्चा 22 मई की मैं बात कर रहा हूं, वो आप शाम 6 बजे तक भर सकते हो। तो आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो चलो फटाफट मैं आपको क्या थंबनेल में क्या बोला था कि सारा डिटेल्स दूंगा, एक ईच एंड एवरीथिंग, मतलब क्या क्या कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे कॉलेज चूज करना है, हर एक चीज आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के ऊपर। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड ट्राई टू वॉच फुल वीडियो, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के थ्रू कि आपको अपने एडमिशन, रोल नंबर, फॉर्म अपलोड, फोटो अपलोडिंग, ईमेल आईडी, ईच एंड एवरीथिंग, कॉलेज चूज कैसे करना है। तो फटाफट मैं आपको लाता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूं कि कैसे आपको ये चीजें बहुत ही आराम से और मजे से भरनी। ठीक है बच्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको आ जाना है फटाफट अपने गूगल पेज पे, जहां पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहां पे आपको सर्च करना है 11th एडमिशंस। ओके, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 11th एडमिशन, वो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप टाइप करोगे 11th तो 11th एडमिशन आ जाएगा। और जैसे आप ओपन करोगे महा FYGSC एडमिशन इन, ये ओपन हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, यहाँ से इसको बिल्कुल ओपन कर लेना है आपको। एंड ऐसा आपको कुछ फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, कैसे कैसे कैप राउंड है वो सब दिया है, तो वैसे हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे आपने फॉर्म पार्ट 1 रजिस्टर कर लिया तो आप डायरेक्टली लॉगिन पे आएंगे। ठीक है, लॉगिन पे आने के बाद अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये सारी चीजें एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक बच्चा रजिस्टर नहीं किया तो मैं आपको शुरू से प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप पहले यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। ओके, जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए विद इन द महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर से पढ़ाई की हो या फिर मतलब यहीं से आपका पढ़ाई हुआ है, 10th आपने यहीं से पास किया है, तो अप्लीकेंट पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल लोकेटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट, तो आप ये टिक करोगे। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो, जैसे आप तमिलनाडु से हो, केरला से हो, ठीक है, आउटसाइडर से आपने 10th पास किया तो आप इसको क्लिक करोगे। तो मैं फिलहाल जो भी बच्चे हमारे महाराष्ट्र के हैं तो मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद एप्लीकेंट स्टेटस, आप फ्रेशर हो कि आप रिपीटर्स हो, मतलब आपने साल गैप दिया है, ठीक है, आपको टाइम लगा है, 1 साल के अंदर में आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो आप रिपीटर में डाल सकते हो। लेकिन हम बेसिकली फ्रेशर रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमने 10th पास आउट किया है तो हम फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टेट से आ रहे हो, मतलब सॉरी कौन से इससे कौन से बोर्ड से आप आ रहे हो, एग्जामिनेशन बोर्ड आपका क्या है। तो बेसिकली हम महाराष्ट्र से SSC बोर्ड होता है हमारा, तो हम SSC यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने CBSE से पास किया तो CBSE, ICS इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट से पास किया, जो भी आपका बोर्ड रहेगा आप वहां पे सेलेक्ट करिए। ठीक है, आराम से सेलेक्ट करिए, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद अगला IB इंटरनेशनल बोर्ड से, तो आप इंटरनेशनल बोर्ड से सेलेक्ट करिए। लेकिन हमारा जो महाराष्ट्र है, जहां से हमने अपनी डिग्री हासिल की है 10th वाली, ठीक है, तो ये हमारा SSC है, मतलब स्टेट महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपको इसी को क्लिक करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब आपको अपना सीट नंबर डालना है। ठीक है, ये मैंने सीट नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इस बच्चे का मदर नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे मदर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, ये बच्चे का मदर नेम डाल दिया। उसके बाद इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई दिस नंबर। ओके, और जैसे आप वेरीफाई करेंगे सो ये मार्क्स 2026 एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट पूरा अपने आप, ठीक है, इस पे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कब हुआ था, मार्च में हुआ था। ठीक है, ये डाल दिया, इस पे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है एप्लीकेंट्स का, ये मैं ईमेल आईडी डाला। मोबाइल नंबर डालना है, ये मैं मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको लगे इसमें से जो भी देना है, ठीक है, फेवरेट गेम, बेस्ट फ्रेंड, तो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपर कैप्चा, लोअर कैप्चा, मतलब एक बड़ा वर्ड, एक छोटा वर्ड, कुछ स्पेसिफिक नंबर लाइक @ वो डालते हैं, कोई नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें डाल सकते हैं, नंबर वगैरह। इंटर कैप्चा, जिससे आप कैप्चा डालेंगे यहाँ पे HN को रजिस्टर्स करने के लिए देगा, सो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डियर सत्यम रमेश राजभर, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एंड लॉगिन आईडी भी उस बच्चे का आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन उसका PDF भी बन जाता है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू लॉगिन करना है। उस बच्चे के इस पे मैसेज भी चले गया रहेगा। ओके, चलो हम अब लॉगिन करते हैं फटाफट। लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लॉगिन डालेंगे, जो भी हमारा रहेगा लॉगिन। ठीक है,
अब उस बच्चे के नाम से यहाँ पे लॉगिन आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसका आपको फटाफट फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ओके। देखो इस बच्चे का फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, सबमिट स्टेटस नॉट सबमिटेड। मैं फटाफट इस बच्चे का फॉर्म भर देता हूँ यहाँ पे, ओके। चलो पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है, सारी चीज़ें सही है या नहीं, ठीक है। हाँ ये सही है, आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब इसका ये डेट ऑफ बर्थ है, बोलो क्या है? डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज कर लेना है। 28 ठीक है। जितने भी स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी आपको फिल करना है, डायरेक्टली यूआईडीआई नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लिखा रहेगा, ये स्टार में तो आपको फिल करने की नीड नहीं, आप नेक्स्ट 7 नेक्स्ट पे जाओगे, ओके। फिर एक फॉर्म एड्रेस का खुल के आएगा, ठीक है। एड्रेस में स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट आएगा अभी 2 मिनट में। हाँ पालघर है, ठीक है। और तालुका, तालुका भी हमारा पालघर ही है। और सिटी हमारा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाता है फटाफट, ये ईमेल आईडी भी आ जाता है, डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं बच्चा। उसके बाद आएगा कैटेगरी एंड रिजर्वेशन, तो बच्चे का जर्नल है, ओपन है, तो ये डालेगा, ठीक है, ओके। एंड चलो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या है, डज एप्लीकेशन हैंडीकैप, नो, ठीक है। अर्थक्वेक प्रोजेक्ट्स एंड अफेक्टेड, नो। प्रोजेक्टेड एंड अफेक्टेड, नो। नो बेसिकली सारा आपको नो ही करना पड़ता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी, डज एप्लीकेंट्स बिलोंग टू दिस स्पोर्ट्स कैटेगरी, नो, ठीक है। जैसे जैसे स्पोर्ट्स में किसी को 5 मार्क्स 10 मार्क्स मिलता है उस तरीके का, ओके। एंड ये है माइनॉरिटी कोटा से नो, इन हाउस कोटा एडमिशन, नो, डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, नो। तो ये माइनॉरिटी कोटा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइक मुस्लिम क्रिश्चियन बहुत सारे कॉलेज को सीट रिजर्व रखते हैं, तो अगर वहाँ पे आपको फील करना है तो आप फील कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज इन हाउस कोटा एडमिशन। इन हाउस कोटा एडमिशन के अंदर क्या होता है, कुछ कॉलेजेस 50 सीट 60 सीट रिजर्व रखते हैं, तो आप उसको यस कर सकते हो अगर आपको इन हाउस कोटा के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसका यस कर दूं क्योंकि हमारे स्कूल का ही बच्चा है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, तो जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे अगर कॉलेज है तो वहाँ पे इन हाउस कोटा वो अलाउ करते, लाइक अपने बच्चों को पहले प्रेफरेंस देते और एडमिशन दे देते, ओके। नेक्स्ट जैसे आप जनरल एंड ओपन सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे भी ये आना चाहिए, अदरवाइज ये लेट होता है कभी कभी, तो आप थोड़ा सा होल्ड करिए, ठीक है। साइट को वो आएगा, जनरल एंड ओपन यहाँ पे भी आएगा। ये नो नो करके मैंने यस कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपको कॉर्नर में ना ग्रीन कलर से टिक हुआ मिलता है, देखो एप्लीकेशन कैटेगरी एंड अदर रिजर्वेशन सेव सक्सेसफुली, ओके। चलो अब हम बढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस डिटेल्स की तरफ, ओके। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट बाकी सारी चीजें आ जाती है, जैसे आप सीट नंबर फिल करते हो ना, तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। ये पास है, ठीक है। हैव यू पास इन द इंग्लिश सब्जेक्ट्स एट 10th स्टैंडर्ड, तो यस ये पास है। साइंस में भी पास है, इसके जो मार्क्स है सब यहाँ पे गिवन है, इंग्लिश के साइंस के सब कुछ यहाँ पे डेटा इसका गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली सेम डेटा है, तेरे को 57% मिले ना, ओके। हम यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये डेटा ऑलरेडी फील होता है, आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, अब इसका मैं अपलोड करूंगा रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो मुझे इसका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ से बेसिकली आपको अपलोड हो जाएगा। अब इस बच्चे का क्या करना है, 10th का स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे चूज पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है इसका, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे अपलोड करना नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, लिख के आएगा कि अपलोड हो चुका है, ओके। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेस, अपलोड सक्सेसफुली। लिविंग सर्टिफिकेट्स यहाँ पे स्टार मार्क तो नहीं, लेकिन आप लिविंग भी अगर आपके पास है तो ये भी अपलोड कर दीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। चलो ये दोनों अपलोड हो चुके हैं, देखो आपको यहाँ पे ये पहला वाला दिख रहा है और दूसरा वाला ये देखो आ गया। अब सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। साइड में बटन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन साइड में आता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट ये अपलोड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगला स्टेप है पे एंड एडमिशन प्रोसेसिंग फीस, ओके। तो एडमिशन प्रोसेसिंग फीस इसका 100 रुपए, लेकिन ले देखिए ये 102 ले लेंगे, ठीक है। देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है, प्रेस टू द पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस।
अब यहाँ पे वैलिडेट होगा और जैसे मैं वैलिडेट इसको करूंगा तुरंत यहाँ पे एक ये आ जाएगा ओपन होके कि इस बच्चे का ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, नाम क्या है, और तुरंत मैं इसको पे करूंगा। यहाँ पे जैसे पे करूंगा तुरंत यहाँ पे क्यूआर आपका ओपन हो जाएगा और उस क्यूआर पे ही आपको स्कैन करके पे करना है। ठीक है, ये देखो ये मैं यहाँ पे शो क्यूआर करूंगा तो यहाँ पे क्यूआर शो हो जाएगा। अब आपको इसको स्कैन करना है और पे कर देना है। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे आप पे करेंगे तुरंत आपका फॉर्म ये पूरा कंप्लीट रेडी हो जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप पे कर देते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा एरर दिखा देता है, तो ऐसे आपको घबराना नहीं, मतलब ऐसे आपको कुछ करना नहीं, लाइक फंबल नहीं होना है, वो डायरेक्टली आपको पे हो ही जाता है। आपको बाद में री लॉग इन करेंगे तो आपको दिख जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इस बच्चे का सारा फॉर्म ठीक है हो चुका है रेडी। देखो मैंने इस बच्चे को इन हाउस कोटा में डाल दिया, तो अगर ये मिल जाएगा इसको एडमिशन इन हाउस कोटा के थ्रू। इसका सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसके फॉर्म को यहाँ पे लॉक कर दूंगा, लॉक दिस एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मुझे कॉलेज चूज करना है। ठीक है, कॉलेज चूज करने के पहले आप एक बार चूज देख लीजिएगा कि आपने स्ट्रीम चूज किया है कि नहीं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फटाफट देख लेता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म था जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, पर्सनल डिटेल्स भरा, एड्रेस डिटेल्स भरा। ठीक है, और करंट स्टेटस देखो यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फ वेरीफाइड हो चुका है मेरे थ्रू। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, पे एंड एडमिशन फीस, लॉग दिस फॉर्म के। अब आ जाएंगे हम कैप नंबर 2 में। कैप नंबर 2 में कैप ऑप्शन 2 में हम चूज स्ट्रीम एंड ये करेंगे मीडियम चूज करेंगे। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको स्ट्रीम और मीडियम कैसे चूज करोगे, तभी आपको चूज करने का मिलेगा कॉलेज को। आज ही आपको कॉलेज भी चूज करना है। ओके, देखो अब इस बच्चे का मार्क्स यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। आपको क्या लेना है डिपेंड करता है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। तो इस बच्चे को साइंस लेना है तो मैं साइंस पे क्लिक करूंगा एंड सेलेक्ट द मीडियम। इस बच्चे को मीडियम भी सेलेक्ट करना है, तो हमारा जो महाराष्ट्र में जो साइंस का स्ट्रीम है वो जो मीडियम है वो इंग्लिश में चलता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इंग्लिश ले लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये फॉर्म आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, आपके फॉर्म पे हमेशा स्ट्रीम साइंस दिखाएगा। ठीक है, चलो ये हो चुका है। अब हम चूज अ जूनियर कॉलेज। अब आपको जूनियर कॉलेज चूज करना है। फिलहाल हमारा जो रघुवीर जूनियर कॉलेज है वो बहुत ही बेस्ट है हमारे पूरे बोईसर पालघर में। सो इस बच्चे ने मुझे बोला है वही कॉलेज चूज करने के लिए, तो मैं इसका वही कॉलेज चूज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मीडियम आपको डालना है इंग्लिश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पालघर। ओके, पालघर एरिया कोड पालघर एंड ये सेल्फ फाइनेंस्ड है हमारा, ये कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट है हमारे बोईसर में। ओके, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च थोड़ा सा लोड होने में फॉर्म टाइम लेता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए। देखिए आ चुका है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बोईसर में, कौन कौन से कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो हमने जो सेलेक्ट किया है वो रघुवीर जूनियर कॉलेज सेलेक्ट किया, सो दैट्स वाई हम रघुवीर जूनियर कॉलेज पे क्या करेंगे, टेक करेंगे, इनटेक करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। अभी ये 30 पेज का 30 नंबर का रो खुलेगा, फिलहाल ये 10 का ही खुला था। ठीक है, आप यहाँ पे यहाँ से बढ़ा लीजिएगा रो पर पेजेस। ठीक है, मैं 30 किया हूँ, तो बस जैसे ये लोड लेगा ये 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज आपको दिखेंगे जिसमें भी आपको एडमिशन लेना रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं सजेशंस करूंगा कि आप रघुवीर कॉलेज जरूर चूज करें। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है हमारे पूरे बोईसर पालघर में। ओके, चलो देखो यहाँ पे दिखा रहा है श्री रघुवीर जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, पालघर, साइंस स्ट्रीम, लैंग्वेज इंग्लिश। इनटेक करेंगे हम यहाँ पे। आप जरूरी नहीं कि इनटेक ही करो, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, इनटेक भी कर सकते हो। जैसे हमने इनटेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि सीटें कितनी अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है, बाकी चीजों के लिए कितना रिजर्वेशन है, क्या है, तो कितने एडमिशन होंगे, क्या है, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। इन हाउस कोटा 10 है, कैप सीट 35 है, माइनॉरिटी कोटा 50 है यहाँ पे। ठीक है, और टोटल सीट्स 100 है। कट करूंगा यहाँ पे, कहाँ गया, श्री रघुवीर जूनियर कॉलेज। ओके, मैं डायरेक्टली इसको ऐड करूंगा यहाँ से। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आएगा कि प्रेफरेंस में हमारे ये सेव हो चुका है। ओके, फिलहाल ये सेव हो चुका है एंड सेव होने के बाद बिल्कुल लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको सेव चॉइस करना नहीं भूलना है। ठीक है, सेव चॉइस करोगे तभी ये जाके आपका फॉर्म आपके इसमें पूरा इनबिल्ट हो जाएगा, अच्छे से सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होता है। पहले आपको देखो, जैसे यहाँ पे ग्रीन आएगा प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, तब जाके पूरा आपका फॉर्म क्या हो चुका है, यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, अब जैसे आपने कॉलेज चूज कर लिया तो आप आएंगे यहाँ पे लॉक फॉर्म ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लॉक फॉर्म ऑप्शन में आएंगे और अपने फॉर्म को यहाँ से क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्म क्या हो चुका है, सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। हाँ, ये देखो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, इसके लिए मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पे इस बच्चे का कॉलेज चॉइस यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, इसने सिर्फ जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस चूज किया है, ठीक है, जो कि मैंने बोला बहुत ही बेस्ट है। ओके, एंड सेल्फ फाइनेंस है, इसका फीस वगैरह आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे का फॉर्म यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। अब जैसे कॉलेज, जैसे ये कैप राउंड वगैरह खुलेगा यहाँ पे एडमिशन, जैसे अलॉटमेंट सीट्स वगैरह, जैसे राउंड्स यहाँ पे ओपन होंगे, फिलहाल तो यहाँ पे 0 राउंड से ओपन होगा, भी दिखाएगा, ये भी लेट ही है। हाँ देखो, यहाँ पे 0 राउंड से ओपन होगा। ठीक है, अगर इस बच्चे का एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा तो यहाँ पे इसको शो होना शुरू होगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो किस लिए रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, वो सेकंड राउंड में जा सकता है, थर्ड राउंड में जा सकता है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे एडमिशन होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे राउंड वाइज यहाँ पे सारा प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी इस बच्चे का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने फॉर्म भी लॉक कर दिया है, एंड देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसका एडमिशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, चलो, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है, लॉक करना नहीं भूलना है। कॉलेज चूज कर रहे हो तो सेव करना नहीं भूलना, चूज प्रेफरेंस, ये सेव करते ही जाना है, तब जाके आपका फॉर्म वहाँ पे पूरा लास्ट में लॉक करके छोड़ देना आपको। फिर जिस हिसाब से आपका परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से लिस्ट में नाम आना शुरू हो जाएगा। 0 राउंड से स्टार्ट होता है, और आप देख सकते हो मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं लास्ट में, तो कॉलेज खुद भी बुला बुला के एडमिशन देते हैं, मैंने देखा है। ओके, ये देखो कितने राउंड है, 14 राउंड है यहाँ पे, स्पेशल राउंड, ये राउंड वो राउंड, तो आपको मिलेंगे एडमिशन। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चा आपको कोई भी हेल्प लगेगी तो मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी, A to Z प्रैक्टिकल। ओके, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे इस पर जरूर फॉलो अप करिएगा। और कुछ भी मैसेज, कुछ भी रिलेटेड इसके क्वेरी, मतलब फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी रहेगा, तो मुझे इस चैनल पे, इस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे भी करेंगे तो चलेगा। आप मुझे इस पर फॉलो अप करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं जरूर आपके जो भी कमेंट्स रहेगा उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू।